हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीडीके जीके वाला में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है एएलपी सीबीटी 2 बिहार विद्युत विभाग एवं अन्य टेक्निकल एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया ध्यानपूर्वक देखें और आपका कितना सही हुआ लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन जो है इसी चैनल पर डाला हुआ है 25-25 के सेट में, तो कृपया जाकर उसको जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डैश से उत्पादित बिजली को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, यानी कि किसके द्वारा उत्पादित बिजली को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा दबाव। दबाव द्वारा उत्पन्न बिजली को पीजो इलेक्ट्रिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, गीजर के भीतरी कंटेनर और बाहरी फेसिंग के बीच ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऊष्मा हानि को घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा हानि को घटाने के लिए हम ग्लास वूल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है। तो छत के पंखे में जो कैपेसिटर जुड़ा होता है वो कैसा जुड़ा होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज जुड़ा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज जो है जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, एक एयर कंडीशनर की क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एयर कंडीशनर की जो क्षमता होती है वो टन में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। इस वीडियो पर 20 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज़ 20 लाइक जरूर पूरा करवाइए। अगला प्रश्न है, 1000 वाट 230 वोल्ट की एक हीटर की कुंडली को दो बराबर भागों में काटा जाता है, फिर उसमें एक भाग उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है, उपयुक्त शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपको, एक सेकेंड, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2000 वाट। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 2000 वाट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डैश प्रकाश ऊपर की ओर जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली की तुलना में जो ऊपर जो जाता है वो 10% होता है। दोस्तों, इसमें अलग अलग होते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष सॉरी अप्रत्यक्ष प्रणाली में के मामले में डैश प्रकाश ऊपर की ओर जाता है। सॉरी गलती हो गया, इसको सही कर लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डैश प्रकाश ऊपर की ओर होता है। कितना होता है, तो ऊपर की ओर होता है वो 90% होता है अप्रत्यक्ष में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें 10% जो है वो नीचे की ओर आता है, 10% नीचे आता है और 90% ऊपर चल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रदीप्ति स्तर करीब डैश, यानी कि साधारण पठन के लिए कितना होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 से 100 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है। हरे रंग की रोशनी कौन देता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जिंक सिलिकेट देता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक सिलिकेट, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, उपभोक्ता मांग गुणांक कितना, यानी कि लोड फैक्टर कितना होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लैंप पूर्णतः जलता रहता है तो 230 वोल्ट 25 वाट प्रदीप्ति टंगस्टन तंतु फिलामेंट लैंप का लगभग प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 2130 ओम हो जाएगा। इसको आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ वायर का माप किस आधार पर निर्धारित करते हैं। अर्थ वायर का माप जो है किस आधार पर निर्धारित करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लाइन की धारा प्रवाह क्षमता पर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेट अर्थिंग के लिए जो गड्ढा होता है वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका जो सही जवाब है वो बी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बड़े बिजली घरों के लिए प्रयुक्त अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बड़े बिजली घर के लिए जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अर्थ प्रतिरोध वो होता है 0.5 ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 ओम। अगला प्रश्न है, अर्थ की अच्छी निरंतरता देती है क्या। तो न्यूनतम प्रतिरोध देती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोध, यानी कि कम प्रतिरोध देती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 एम्पियर की धारिता धारा वाले किसी स्थापना में लीकेज करंट कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है वो 1/5000। तो एक की जगह पर हम 10 करेंगे और इस बटा 5000 करेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 मिली एम्पियर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
केबल के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है? तो केबल के किस क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है? तो ये हो जाएगा चालक की कोर पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, चालक की कोर पर जो है वो अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पीवीसी कंडक्ट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंडक्ट नली की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम मोटाई कितना है, कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम 1.5 mm होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटानिया संधि के लिए सख्ती से खींचे गए नग्न तांबे के चालक के वंकन कोण को डैश होना चाहिए। तो ब्रिटानिया ज्वाइन के लिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलाइन गांठ की प्रतिशत सुदृढ़ता कितनी होती है? बोलाइन गांठ की प्रतिशत सुदृढ़ता कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60% होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को सत्यापित किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विद्युत नियमावली 1956। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी भी 500 वोल्ट अधिष्ठापना पर इंसुलेशन परतों निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को डैश में बदलने के लिए किया जाता है। तो कितना डिग्री? तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बदलने के लिए किया जाता है। एल्बो का प्रयोग करते हैं ना, इसे ज्वाइंट मान पर से वो 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस बार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो बस बार के लिए दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम का, अधिकतर एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, आईएस के अनुसार घरेलू वायरिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली तारों की वोल्टेज ग्रेडिंग क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1100 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आईएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट में बताना है, आईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बाकी यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और इस वीडियो पर मिनिमम 20 लाइक्स की जो है डिमांड है, तो प्लीज़ 20 लाइक जरूर पूरा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।